फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह का टाइम है और मैं उठी थी। मैं मतलब उठी भी नहीं थी, मैं लेटी थी। तो और ये आया एकदम, मैं लेटी थी, ये आया एकदम से बोलने लगा, दीदी भूख लग रही है। मैंने कहा भूख लग रही, अब ये तुम्हें कुछ बना के देती हूँ। फिर जब तक इसने पेस्ट किया तब तक आज मैंने पहली बार बनाए थे सैंडविच। ये देखो कैसे लग रहे हैं, आप लोग बताना। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम इसके अंदर मेयोनीज है। स्माइली थोड़ी सी बिगड़ गई है। विहान आएगा, वही इसको ऐसे खोलेगा, वही दिखाएगा आपको। मैं नहीं खोली, उसका सैंडविच है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इसके अंदर मैंने मेयोनीज और मम्मा जैसा तो मैं बना नहीं पाऊंगी ऑब्वियसली, तो मैंने इसके अंदर मेयोनीज और टमाटो और कुकम्बर डाला है। विहान अब खोल के दिखाओ। ओह ये क्या है? तो पजल की तरह बन गया। ये देखो, मेयोनीज है, कुकुम्बर और टमाटो और केचप। यार इधर आओ, खा के बताओ। खा के बता। अच्छा है? मोबाइल नहीं, सुबह सुबह मोबाइल रख दो, टीवी देखो। मैं भी खा के बताती हूँ, मैंने बनाया है। सच्ची में अच्छा। ठीक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आपको अच्छा लग रहा है? बस ठीक है, इसको अच्छा लगना चाहिए। चलो आपसे मिलते हैं अब नहा धोने के बाद। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक नोटिस देना चाहती हूँ कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में बोला था कि हम लोग करने वाले सिबलिंग चैलेंज, तो लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर हम लोग कर नहीं पाए थे, वो कैंसिल हो गया था। हम लोग टाइम बिजी थे, टाइम नहीं था। आपने देखा ही होगा वृंदावन वाले व्लॉग में, हम लोग चले गए थे वृंदावन। आगे जब भी करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और अभी तो मैं कर रही हूँ स्टडी, मेरा मैथ्स का पेपर है तो मैं मैथ्स कर रही हूँ। और आरव का इंग्लिश का है, आरव इंग्लिश। विहान का, विहान दिखाना क्या लिख रहे हो। आरव कर रहा है ये वन एंड मैनी। ओके, तो चलो फिर आपसे मिलते हैं। साथ में आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। फिर मम्मा लाई है दलिया। बहुत दिनों बाद बनाया है इसी, है ना? बहुत दिनों बाद, कब से नहीं खाया पता नहीं। ब्रेकफास्ट में आज दलिया खिलाया जा रहा है। वो देखो फैन कह रहा है सौरभ जोशी व्लॉग देखेगा भाई। भाई खाते हैं, चलो फ्रेंड्स खा के देखते हैं। दोनों को बड़ी इतना कंडा लो यम्मी बना है। तो बच्चे कर चुके हैं ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बच्चों ने खाया दलिया। दलिया मैंने बहुत टाइम बाद दलिया बनाया है बच्चों के लिए। बहुत टाइम बाद क्या, मतलब काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिनों से ब्रेकफास्ट में दलिया नहीं बनाया। कौन आ गया? चलिए मैं देखती हूँ कौन आया है। या बच्चे होंगे नीचे तो बच्चे खोल देंगे, या मैं देखती हूँ। तो बाहर कोई आ गई थी आंटी, उनको कोई काम था इसलिए। और हम लोग कल करने गए थे दर्शन। हम गए थे शाम में ही गए थे और रात तक तो हम आ गए थे। मोस्टली हमारे जाने का कोई कंफर्म नहीं होता कि हम कब जाएंगे, मतलब हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कि हम इस दिन जाएंगे, इसी दिन हमें जाना है। जब मेरे मिस्टर को टाइम मिल जाता है फिर वो वहीं से वहीं ऑफिस से ही फ़ोन कर देते हैं, तो हम रेडी हो जाते हैं, चले जाते हैं। मतलब हमारा ये नहीं है कि कोई दिन डिसाइड हो, डेट डिसाइड हो, इसी डेट में जाएंगे, इसी दिन में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कहते हैं ना, बिहारी जी जब बुला लेते हैं ना अचानक ही, तभी चले जाते हैं हम। हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कि हमें इस दिन ही जाना है, इस डेट में ही जाना है। और ऐसे जब इनको टाइम होता है, अब जैसे टाइम छुट्टी नहीं भी मिलती है तो फिर ये शाम में निकलते हैं। शाम में निकलते हैं, हम रात तक दर्शन करके आ जाते हैं। तो छुट्टी भी नहीं होती है और हमारे दर्शन भी हो जाते हैं अच्छे से। तो बस ही दर्शन करने गए थे। दर्शन के नाम से मुझे याद आया, मैंने आपको जैसा कि वो वीडियो में बताया ही था कि मैंने एक दिन सपना देखा। पूरा श्रृंगार उनका जो था, उनकी जो सारी, मतलब जो भी पूरा श्रृंगार होता है ना बिहारी जी का, वो मैंने सपने में देखा। दूसरे दिन मुझे वृंदावन जाना था, तो मैंने जब दर्शन किए तो सेम वही जो मेरे सपने में था, पूरा श्रृंगार और ये सारा कुछ। तो मतलब एक अजीब सी फीलिंग, अच्छी सी फीलिंग, एकदम अच्छा सा फील हुआ। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार ये क्या है, ये देखो मैंने ये सब तो रात को ही देखा था और यही सब ये मैंने। माय मॉम अ गुड भक्त।
ऑफ कृष्ण जी। तो ऐसे ही होता है। और ऐसी एक बार मैं पता है वहाँ गई बरसाने, तो बहुत भीड़ रहती है मोस्टली बिहारी जी के मंदिर में भी और बरसाने में भी बहुत भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है। और आज भी मतलब अब तो और ज़्यादा रहेगी, राधा अष्टमी आ रही है तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी जब हम गए थे, तो अब तो बहुत ज़्यादा रश रहेगा, तो भीड़ बहुत रहती है, तो प्रसाद नहीं मिल पाता आगे जो देते हैं वो लोग। हाँ, प्रसाद नहीं मिल पाता है, वो किसी किसी को मिल पाता है, किसी किसी को नहीं मिल पाता। जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो वो भी नहीं मिल पाता है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मोस्टली भीड़ ही होती है, तो फिर भीड़ में दर्शन हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दर्शन करके फिर हम निकल लेते हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता कि प्रसाद ही नहीं मिल पाता है। मैं जब भी आती हूँ तो मुझे कभी यहाँ से प्रसाद नहीं मिलता, पता नहीं इधर आगे लोगों को कैसे मिल जाता है। तो उस दिन वहाँ पे एक यसी जितनी बच्ची थी, मंदिर यसी से छोटी होगी, तो वो वहाँ बैठी हुई थी मंदिर में ही, अंदर ही बैठी थी वो। तो उसने इशारा किया मेरी तरफ बुलाने का, तो मैं गई। मैंने इनको भी नहीं बताया कि मैं किधर जा रही हूँ। जैसी वो बच्ची ने मुझे इशारा किया तो मैं सीधी चलती चली गई। ये बाहर मतलब भीड़ में दर्शन कर रहे थे हम सब, मैं भी साथ में थी, तो मैंने इनको भी नहीं बताया और मैं चलती चली गई। रास्ता मिल गया मुझे और मैं वहाँ खड़ी हो गई। तो वहाँ से उन्होंने श्रृंगार उठाया उस बच्ची ने और मुझे दे दिया श्रृंगार का पैकेट। उसमें पूरा श्रृंगार था, बिंदी और ये जो भी मतलब श्रृंगार का सामान होता है, सारा श्रृंगार का सामान था, वो उसने मुझे पकड़ा दिया। तो वहाँ जो आसपास और लोग खड़े थे और भी लेडीज़ थी, जेंट्स थे, तो जेंट्स अपनी वाइफ को बोलने लगे कि वो उनको मिल गया, तू भी ले ले। और भी लेडीज़ को देख के लगा हमें भी ले ले, तो वो उसको बोले जा रही थी बच्ची को, लाओ मुझे भी दे दो, एक उठा के मुझे भी दे दो। तो वो बस बच्ची खड़ी हुई थी आराम से, ना वो हाँ कर रही थी और ना कर रही थी, ना वो उनकी सुन रही थी। तो अब वो लोग कहने लगे पता नहीं है चेहरा देख के दे रही है, क्या कर रही है, हमें तो दे ही नहीं रही है, और बस इनको दे दिया। फिर मुझे मिल गया तो मैं चली गई। फिर उस दिन तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा आज मुझे फर्स्ट टाइम प्रसाद यहाँ से मिल गया फाइनली। वैसे मुझे मिलता नहीं है कभी भी। तो फिर मैं उस दिन बहुत खुश हो के आई वहाँ से, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा चलो आज मुझे यहाँ से प्रसाद मिला बहुत। और उस दिन मुझे प्रसाद दिया और उसी के बाद में वो जो प्रसाद होता है ना, वो ऐसे करके मतलब भक्तों के ऊपर डालते हैं, जिसे भी मिल जाए उसे मिल जाए। तो इनके हाथ में सिंदूर की डिब्बी आई, और मेरे हाथ में वो आए, वो जो इलायची दाने होते हैं ना, वो मेरे हाथ में आए और इनके हाथ में सिंदूर की डिब्बी आई। तो फिर इन्होंने मंदिर में ही मुझे दी सिंदूर की डिब्बी कि ये देखो मुझे मिला। तो फिर मैं उस दिन हम बहुत खुश हुए। मैंने कहा चलो आज तो हमें प्रसाद मिल गया माता रानी का, कभी मुझे राधा रानी का मिल ही नहीं पाता, तो मिला मुझे। तो बस जाते हैं हम वहाँ पे तो बहुत सुकून मिलता है, पता नहीं अंदर से ऐसी अच्छी सी फीलिंग आती है बहुत। मतलब वहाँ जाके अपने आप को बहुत ही अच्छा रिलैक्स एकदम वैसी फीलिंग आती है। मोस्टली मुझे पर्सनली सभी को आती होगी, आती तो सभी को होगी, पर्सनली मुझे तो आती है और मेरे हस्बैंड को भी आती है। और बस यही वजह है कि हम बुला लेते हैं बिहारी जी, तभी उनके पास हम चले जाते हैं। तो ऐसे ही बस थोड़ी सी हमने कर ली हैं आपसे बातें, और चलिए अब मैं रखती हूँ और भी काम देखती हूँ, उसके बाद फिर बाद में आज यसी ने ब्लॉग स्टार्ट किया था, अब वही एंड करेगी। मुझे थोड़ी सी ऐसे बात करनी थी आप लोगों से, तो मैंने कहा कर लूँ। चलिए मिलते हैं। रात हो चुकी है और मैं बैठी थी टीवी देख रही थी, और मम्मा गई हैं नीचे डिनर बनाने। अब मम्मा आएंगी तब हम खाएंगे और फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। बस अभी का तो यही सीन है, फिर सो जाएंगे क्योंकि अभी हम बोर भी हो रहे हैं। वैसे भी अभी टीवी देख रहे थे, वो फ़ोन चला रहा है बयान, डैडी भी अभी है नहीं, डैडी अभी आए नहीं। और आज हम लेट भी हो गए थे सोने में, मैं कुछ काम करने लग गई थी, रिवाइजेशन सारा कर रही थी, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मम्मा जल्दी से डिनर बना के लाएंगी, हम लोग खाएंगे और सो जाएंगे। बाय। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।